जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, दिवाली के पहले दिन जो काली चौदस जो आती है, वह एक समय आता है और वह काली चौदस की ऐसी मान्यता है, जो लोग तंत्र मंत्र विद्या को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, या तो वो विद्या प्राप्त करने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, वह लोग काली चौदस के समय और उस दिन को एक महत्व रखते हैं। और रात को ये कहा जाता है कि रात को 12 बजने के बाद वह अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए, सिद्धि हासिल करने के लिए, वह स्मशान में जाकर जो मुर्दाओं की आत्मा को वो जगाते हैं। और वह आत्माओं को जगाने के बाद आत्मा से वो कुछ भी बातें करते हो, या तो जो भी कुछ विद्या करते हो, तो उसके दौरान उनको एक शक्ति प्रदान होती है, शक्ति प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है। और वह विद्या फिर कहते हैं कि काली विद्या हो, या फिर अघोरी विद्या हो, या फिर वो अन्य कोई प्रकार की जो मान्यता आप अपने लोग मानते हैं, इस प्रकार की जो विद्या हो, वो हासिल करने के लिए वो लोग जाते हैं। तो इसका क्या ये सच है, यह जानने के लिए अहमदाबाद के जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के अहमदाबाद और गुजरात के जो डायरेक्टर है, जो आप देख रहे हैं, पीयूष भाई जादूगर एडवोकेट है, और वह ऐसे पाखंड को उजागर करते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं। ये देखिए, एक सर कटा आदमी अपने ही हाथ में अपने गर्दन लेकर खड़ा है, और वो भी तपेले में, एक थाली में। तो दोस्तों, ऐसे जो दृश्य है वो इसलिए दिखाते हैं कि इस संसार में ऐसे कोई प्रकार की विद्या, कोई दैवी शक्ति या कोई भूत प्रेत, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको इस शक्ति से कुछ रूबरू हो सकते हैं। और कोई सत्य नहीं है, और वह सिर्फ एक लोगों के मन मस्तिष्क में डर डाला दिया जाता है कि यह देखो, ये भूत है, प्रेत है, और ये चुड़ैल है, या तो अन्य कोई चीज जो नाम दिया जाता है जो लोगों को डराने का। तो यह ब्राह्मणवाद का पाखंड जो है, और पाखंड का जो पर्दाफाश है, यह पीयूष जादूगर और उनकी टीम एक स्मशान में लोगों को बुलाते हैं कि आ जाओ, हम देखना चाहते हैं कि स्मशान में किस प्रकार की विद्या हासिल होती है, कौन आते हैं। मगर अभी तक कोई भी व्यक्ति उनको नहीं मिला, बल्कि इस संदर्भ में वो इतनी अच्छी जागृति का कार्यक्रम करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, युवान ऐसे आकर वो ये देखना चाहते कि सही मायने में है क्या। तो उस संदर्भ में वह अपना मार्गदर्शन करते हैं, प्रवचन करते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो चमत्कार कर सके, चाहे दैवी शक्ति हो, भूत प्रेत हो, या अन्य कोई। किसी के शरीर में कोई भूत प्रवेश करता है तो वो उसका क्या कारण होता है, कैसे होता है, वो क्यों करते हैं, ये सब देखते हैं। तो ये स्मशान का जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, ये स्मशान में लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और युवान हैं, युवतियां हैं, और आप बहुत से लोग यहाँ, हमने जब यहाँ का कार्यक्रम जानने की कोशिश की तो 2000 के करीब लोग थे। ये देखिए, सब लोग हैं, कोई जटाधारी है, कोई दाढ़ीधारी है, तो कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये सब लोग वो जानना चाहते कि सही में क्या है, और इसीलिए यह लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। और हर साल पीयूष जादूगर जी और उनकी टीम वह ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं, और वो इस देश में पाखंडवाद को चैलेंज करते हैं कि जिनके अंदर में ऐसी कोई शक्ति है जो चमत्कार कर सकता है, वह हमारे साथ आए, हमसे मिले, हमारे साथ बात करे, और वो चमत्कारिक शक्तियों को हमें दिखाए, और वो साक्षात्कार करा दे, और वो जीत जाए 1 करोड़ रुपए का इनाम। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन गुजरात की ओर से 1 करोड़ रुपया इनाम रखा है, और अभी तक उनका ऐसा मानना है। ये देखिए, भूत प्रेत की एक तस्वीर बना है, ये एक पुतला बनाया है, और यह बिल्कुल देखो, इसकी आंखें हिल रही है, और उसका सर एक थाली में है, एक प्लेट में है, और वो अपना ही सर अपने हाथ में लेकर खड़ा है। और ये देखो, अपना सर काटकर अपने हाथ में लेके खड़ा है, और वो देखा उनकी आंखें हिल रही है। तो ये सब क्या है?
तो ऐसा अगर दिखाया जाता है तो लोग डरावना माहौल बन जाता है और लोग इससे डर जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे कोई भी आपको डरावने वाली बात करते, डराने वाली बात करते, तो कभी ऐसे बातों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि डर भी आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो देखिए अपने समय में वह हर साल दिवाली के जो काली चौदस है उस दौरान वह आते हैं और समाज में एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो हमने उनसे भी बात की है। वो कहते हैं कि अब हमको डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्मशान में वो जो चीताएं होती है उस चीताओं के ऊपर खुद ही लकड़े रखते हैं और फिर उसके ऊपर सो जाते हैं, फिर उसके यार दोस्त मजा उठाते हैं और फिर वापस उसको उठा के अपने साथ रखते। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाता है और लोग इसको एक एंजॉय के रूप में अब मानने लगे। डर ये निकल गया। जो लोग यहाँ बैठे इनके मन में ऐसा अब कोई डर नहीं है कि कोई भूत है, प्रेत है, ईश्वर है, आत्मा है। ये सब नकारने वाले लोग हैं। तो क्या ये गलत लोग हैं? तो दोस्तों यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये लोग गलत है या सच है, मगर जो लोग सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी प्रकार की कठिनाई हो, तो वो लोग आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। और यह स्मशान में आप देख रहे हैं रात को 12 बजे के बाद कोई भी स्मशान में नहीं जाता है, मगर यहाँ 2000 के करीब लगभग लोग हैं और छोटी छोटी बच्चियां। हमने एक कुछ परिवार को देखा है कि जो 1 साल का भी नहीं होगा, 6-7 महीने का एक बच्चा होगा, उसको भी लेके उसकी माँ, उसके बाप, हमने उनसे बात की कि भाई आपने ऐसा क्यों लाए बच्चों को? तो बोले बच्चों को क्या तकलीफ है, इस दुनिया में बच्चे ही है और बच्चे का जो जान है उसका जन्म है और आखिरी तक मृत्यु है। जब उसकी उम्र पूरी हो जाती तो मृत्यु हो जाती, उसमें बच्चों के लिए कोई तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमने सवाल किया कि आप उसे नहीं डरते हैं? तो क्या हम नहीं डरते हैं, तो हमारे बच्चों को भी मजबूत करना है। तो ये देखिए ये स्मशान की सीढ़ियां देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर युवा लोग बैठ रहे हैं आराम से, उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर लेट रहे हैं। ये देखिए ये बैठा हुआ है, अब ये हाँ ये देखिए ये लेटे हुए हैं और ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ आए हैं। हमने भी उनसे बात करी, तो आप इनसे देखेंगे, हम बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। हाँ अब देखिए ये इनसे बात करते हैं और वो क्या है ये बताते हैं। आप क्यों आए इस कार्यक्रम में? हम पिछले 7-8 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं। हर काली चौदस को हम स्मशान में आते हैं और हम अपनी निजी मान्यता जो है कि भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे हर साल और दृढ़ करते हैं। और हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की पिशाची या दैवी शक्ति दुनिया में है ही नहीं। दुनिया फिजिक्स से चलती है और किसी भी तरह का डर ना रखे, किसी भी तरह का अंधश्रद्धा वहम ना रखे। ये जो आपकी बच्ची अभी चीता पर बैठी है, ये चीता पर बैठी है और ये चीता पर क्या आप अपने बच्चे को भी ये मजबूत कर रहे हैं कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं? बिल्कुल, ये तो मेरे दोस्त की बेटी है, ये मेरी बेटी है, जो कि ये बच्चों को डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपने इनका डर निकाल दिया? बिल्कुल, ये 3 साल की थी तब से आ रही है लगातार। क्या बात है, इनके अंदर का जो ये भूत प्रेत और पिशाच का जो डर है आपने निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दिया। मतलब ये अभी अपने पड़ोस में, परिसर में अपने बच्चों को भी ये समझाते कि बिल्कुल हम ये कोशिश करते हैं, हमारा परिवार ये कोशिश करता है, मेरा भाई भी है, उसका फैमिली भी है, उसकी बेटी है, वो हम सभी। आप अपना परिचय दे जो आज। मेरा नाम अरुण पटेल है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए पीयूष जादूगर जो हमारे दोस्त है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच। बेटा आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आप एक महिला है, लोग मरने से डरते, भूत प्रेत ये जो बताते हैं, तो इसमें आपने क्या समझा अभी तक? मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, जैसे मेरे पापा ने बोला कि 3 साल की उम्र से आ रही हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है कि भूत प्रेत कोई होते ही नहीं है। आप बिल्कुल निडर हो गए? हाँ। आपको कोई चीज का डर नहीं? नहीं, कोई भूत और प्रेत का डर नहीं होता है? किसी का डर कितने नहीं। लोगों का डर होता है?
हाँ जिंदे लोगों का डर होता है, जिंदे लोगों का डर होता है ना, हाँ जो लोग मन में घृणा रखते हैं, हाँ। जो नफरत रखते हैं, इनसे डर होता है ना। हाँ। इनसे डर होता है, सॉरी, इन लोगों से डर होता है, जिंदा लोगों से। जिंदा लोगों से डर होता है। बहुत अच्छी बात बताई है लड़की ने कि हमें जिंदा लोगों से डर है। ऐसे जो चिता पर जो जलते हैं या जिनका मृत्यु होता है, ऐसी कोई आत्मा परमात्माओं से हमें कोई डर नहीं लगता है। सर, आप आज के जो काली चौदस जो हिंदू संस्कृति और परंपरा में कहा जाता है कि काली चौदस का दो महत्व होता है कि एक तो वो त्योहार को मनाने के रूप में, और दूसरा जो लोग जादू टोना ऐसी जो सिद्धि हासिल करने के जो ध्यान से या वो मन बनाकर ऐसे स्मशान में जाके वो सिद्धि करना चाहते हैं, जिस स्मशान में आप भी आए हैं, तो आप क्या सिद्धि करना प्राप्त करना चाहोगे? देखिए, समाज में इतनी बदी चल रही है कि लोग कहते हैं कि काली चौदस के दिन हम रात को 12 बजे जाके अगर मुर्दे पे बैठ के हम कोई सिद्धि साधना करेंगे या मंत्र बोलेंगे तो हमारे अंदर सुपर पावर आ जाएगा। तो हमारी संस्था रैशनलिस्ट एसोसिएशन है, अंधश्रद्धा में नहीं मानती है। उसने हर बार प्रयत्न किया है कि ऐसी कोई विद्या है कि नहीं, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है कि नहीं। तो ब्लैक मैजिक है कि नहीं वो देखने के लिए हमें शमशान में जाना पड़ेगा, शमशान में जाके देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई विद्या है कि नहीं। अगर कोई करता है और इसके पास है तो हम उसको जांच पड़ताल करेंगे। इसीलिए हम हर साल शमशान में आते हैं। जिसके पास ऐसी शक्ति है या शक्ति के लिए वो प्रयत्न करता है और सिद्धि साधना के लिए वो कुछ करता है, तो हम उसको पूछते हैं कि आपके पास कोई सिद्धि साधना है तो हमें बताइए, सुपर पावर आपके पास आया है तो बताइए। लेकिन आज तक मुझे कहीं पर भी ऐसा चमत्कार नहीं मिला, ऐसी सिद्धि साधना वाला आदमी नहीं मिला, कोई मैस्मेरिज्म करने वाला नहीं मिला, कोई किसी को मार डालने वाला, मारण विद्या करने वाला भी मुझे मिला नहीं है। जैसे कि ये अघोरी विद्या की जो बात होती है, तो क्या ये व्यवस्था से जुड़ी हुई है अघोरी विद्या? अघोर विद्या के बारे में बोलते हैं कि भाई अघोर विद्या जो है शमशान में जाके की जाती है, लेकिन अघोर विद्या जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये समाज में गुमराह करने के लिए ये अघोर के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई विद्या नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है कि किसी को वशीकरण कर दे और उसके पीछे पीछे चला जाए, किसी के पास ऐसे हाथ घुमा दे और वो अपने जेब से सारा पैसा दे दे। ऐसा कोई नहीं होता। कोई लड़की के पीछे हम मुंह पर ऐसे मेस्मरिज्म करेगा तो उसके पीछे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कोई जादू नहीं होता है। अरे होता है तो हम उसको 1 करोड़ का इनाम देते हैं। आज तक कोई हमारा इनाम जीता नहीं है। आप कौन सी संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम चला रहे हैं? अहमदाबाद रैशनलिस्ट एसोसिएशन है हमारा। उसमें हम मेन लोगों का नाम देता हूं कि पीयूष भी जादूगर है, सुनील गुप्ता है, सुरेश परीख है, लंकेश चक्रवर्ती है, डॉक्टर पारितोष है। ये सब मिलके हम ये कार्यक्रम करते हैं। ये पूरे गुजरात में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? हमारे पूरे गुजरात में हर जिले में हमारा एक संस्था चल रहा है। कोई भी जिले में चले जाइए, हमारी संस्था मिल जाएगी। आप आज का दिन क्यों ऐसा चुना है कि अंधश्रद्धा को लेकर लोगों में जागरूक दिलाने का है? समाज में काली चौदस का दिन ऐसा बोला जाता है कि काली चौदस को रात को 12 बजे के बाद भूत सारे शमशान में घूमते हैं। तो हम सोचते हैं कि लोगों को बताएं कि घूमते हैं तो कहाँ घूमते हैं, चलो देखते हैं। ऐसा है तो हमें भी देखने को मिलना चाहिए। तो आज तक किसी को महसूस हुआ कि भूत देखा हुआ है? आज तक हमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसको भूत देखा हो। सिर्फ बातें सुनी है, किसी ने देखा नहीं है। और जिसने बोले है कि मुझे भूत मिला है कि भूत करता है, तो उसकी मानसिक समस्या है, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई भाई जादूगर थे आप।